Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 9th class students. How are you beta? Hope you all are fine by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. Student, today we are going to discuss the topic from the unit number 3. The unit number 3 about the networks, and today we are going to discuss about the routing. First, we have to understand what is the router. A router is a networking device that forward data packets from one network to another. ठीक है, हमारे पास देखिए जब हम नेटवर्किंग में कोई भी कंप्यूटर को किसी भी डिवाइस को हम अटैच करते हैं तो वहाँ पर एक डिवाइस होती है जो हमारे डेटा को पैकेट्स की फॉर्मेट में दूसरे किसी नेटवर्क पर या दूसरे किसी डिवाइस पर सेंड कर रही होती है। एज द इंटरनेट इज़ कॉल्ड नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। ठीक है, इंटरनेट आपको पता है कि इंटरनेट क्या होता है, छोटे छोटे नेटवर्क से मिलकर एक नेटवर्क बना हुआ होता है। तो जब हमें रूटर होता है वो क्या करता है, वो इंटरनेट पर डेटा की डायरेक्शन यानी कि डेटा ट्रैवल होने की डायरेक्शन को तय करता है। वो डिसाइड करता है कि किस डायरेक्शन में और किस नेटवर्क पर हमने ये डेटा को सेंड करना है। अ रूटर एनालाइज द डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस ऑफ इनकमिंग डेटा पैकेट। अब जैसे किसी इंटरनेट पर कोई डेटा होता है वो किसी डिवाइस पर पैकेट की फॉर्मेट में रिसीव होता है तो वो डिसाइड करता है कि इसको कौन से डिवाइस पर भेजना है उस नेटवर्क पर। ठीक है, डिटरमाइन द बेस्ट रूट टू फॉरवर्ड द पैकेट, और वो फिर रूट डिसाइड करता है कि कौन से रूट पर वो पैकेट को फॉरवर्ड करना है। एंड देन सेंड इट टू अकॉर्डिंगली, और फिर इसके अकॉर्डिंग ही वो डेटा पैकेट को, जो डेटा होता है वो जिस पैकेट की फॉर्मेट में होता है वो उसको उस डेस्टिनेशन पर सेंड कर देता है। अ रूटर इज़ यूजुअली प्लेस्ड एट द मीटिंग पॉइंट ऑफ टू और मोर नेटवर्क। ठीक है, अब हम देखते हैं कि रूटिंग नेटवर्क के अंदर किस तरह रूटर, तो आपको पता चल गया कि क्या करता है, आईपी एड्रेस डिसाइड करते डेटा के पैकेट को उस डेस्टिनेशन पर सेंड करता है। अब ये इंटरनेट पर रूटिंग का प्रोसेस किस तरीके से होता है, वी गेट द इंटरनेट सर्विस फ्रॉम सम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। देखिए हमेशा इंटरनेट होता है ना, कोई भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, डिफरेंट कंपनीज़ होती हैं जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती हैं, उनको हम ISP कहते हैं। ठीक है, व्हेन वी सेंड अ रिक्वेस्ट फ्रॉम अ डिवाइस इट रीच एन IP वेयर रूटर इज़ इंस्टॉल। तो सबसे पहले हमें कोई भी चीज़ हमें सर्च करनी हो, नेटवर्क पर कोई डेटा सेंड करना हो, तो सबसे पहले हमारी जो रिक्वेस्ट होती है वो उस IP और ISP के पास जाती है। ठीक है, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास जाती है और वहीं पर वो रूटर इंस्टॉल्ड होता है। द रूटर फॉरवर्ड आवर रिक्वेस्ट अकॉर्डिंग टू द हेडर ऑफ आवर मैसेज। अब जो मैसेज में हमारा रिसेप्ट होगा, जहाँ पर हमारा मैसेज सेंड होना होगा, जहाँ उसकी डेस्टिनेशन होगी, वो रूटर उस रिक्वेस्ट को वहाँ पर फॉरवर्ड करेगा। फॉर कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट देयर आर मे बी 100,000 ऑफ नेटवर्क बिटवीन द सोर्स एंड द डेस्टिनेशन। अब सोर्स क्या है, जहाँ से हमने मैसेज सेंड किया है, और डेस्टिनेशन क्या है, जहाँ पर मैसेज सेंड हो रहा है। तो आपको पता है कि नेटवर्क के ऊपर थाउजेंड्स ऑफ नेटवर्क होते हैं, यानी कि इंटरनेट पर हम एक नेटवर्क नहीं होता बल्कि पता नहीं कितने नेटवर्क्स होते हैं। Hundreds of router might forward a single packet as it move from one network to next to the way to the final destination। अब देखिए एक फोर्स डेस्टिनेशन है, अब वो जो एक डेस्टिनेशन है वो बहुत सारे आपके पास सोर्सेज की एक डेस्टिनेशन हो सकती है, यानी कि बहुत सारे जो PCs हो सकते हैं वो एक ही जगह पर डेटा को सेंड कर रहे होते हैं। तो इस तरह बहुत सारे रूटर होते हैं जिन्होंने एक ही वक्त में एक ही पैकेट को उस डेस्टिनेशन को पहुंचाना होता है। ठीक है ना, जैसे आपके पास देखिए यहाँ पर अगर आप नज़र आ रहा है आपके पास कि इंटरनेट है, इंटरनेट से क्या होता है, सोर्स आपके पास पैकेट की फॉर्मेट में आता है, डिवाइस के बाद डिवाइस IP एड्रेस को असाइन करती है यानी कि डिटरमाइन करती है और उस पर्टिकुलर IP एड्रेस को फॉरवर्ड करती है हमारे पास। ठीक है, अब ये रूटिंग प्रोसेस हमारे पास समझ लेते हैं कि रूटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग डेटा फ्रॉम वन डिवाइस एंड सेंडिंग इट टू अदर डिवाइस ऑन अ डिफरेंट नेटवर्क। ठीक है, ये आपके पास रूटिंग की डेफिनेशन हो जाएगी कि रूटिंग क्या करती है, मैसेज रिसीव करती है डिवाइस से और उसको सेंड करती है डिफरेंट नेटवर्क के ऊपर। अगर रूटर को देखें तो रूटर वो डिवाइस है जो ये काम करती है और रूटिंग वो प्रोसेस है। एवरी डेटा पैकेट हैज़ टू एड्रेसेस, डेस्टिनेशन एड्रेस एंड सोर्स एड्रेस। जब किसी भी रूटर के पास वो डेटा पहुंचता है जिसकी वो पैकेट बनाती है तो उसमें दो तरह के एड्रेसेस होते हैं। एक वो एड्रेस होता है जिसमें डेस्टिनेशन लिखी होती है यानी कि उस मैसेज को फॉरवर्ड कहाँ हो रहा है, और दूसरा वो एड्रेस लिखा होता है सोर्स एड्रेस यानी कि कहाँ से ये मैसेज आया है। Destination address is used to deliver data packet as the destination
सो दैट एड्रेस इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द सेंडर डिवाइस। ठीक है, ये हमने पहले ही बताया था कि डेस्टिनेशन एड्रेस वो होता है जहाँ पर वो डेटा डिलीवर्ड हो रहा होता है, और सोर्स एड्रेस वो होता है जो आइडेंटिफाई करता है कि वो कौन से डिवाइस से ये डेटा हमें रिसीव हुआ है। ठीक है, होस्ट A1, अब यहाँ पर आपके पास एग्जांपल है, इस हम एग्जांपल के थ्रू हम इस प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं कि होस्ट A वांट टू कम्युनिकेट विद होस्ट B, यानी कि ये एक कंप्यूटर है, ठीक है, और ये होस्ट B कंप्यूटर है, ठीक है, किसी भी नेटवर्क के ऊपर। अब ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ए इज़ कन्फिगर टू सेंड ऑल पैकेट डेस्टिनेशन टू रिमोट नेटवर्क टू द रूटर। ठीक है, अब ए से डेटा होता है वो उसने बी पर सेंड करना है, तो सबसे पहले जो ए डेटा सेंड करे वो किसके पास जाएगा, रूटर चेक करेगा। रूटर जैसे ही वो पैकेट रिसीव करेगा वो उसको चेक करेगा, ठीक है, और उसकी एंट्री करके और वो उस डेस्टिनेशन पर क्या करेगा, उसको सेंड कर देगा। ठीक है, अगर एंट्री एग्जिस्ट कर रही होगी यानी कि उसके अंदर डेस्टिनेशन एड्रेस मौजूद होगा तो वो उस फॉरवर्ड को यानी कि बी होस्ट के पास उसको फॉरवर्ड कर देगा, और इस तरीके से हमारे पास ए और बी के दरमियान क्या हो रही है, कम्युनिकेशन हमारे पास हो रही है। ठीक है, इफ़ द रूटर डज नॉट फाइंड द एंट्री इट डिस्कार्ड द पैकेट। अगर रूटर के पास उसकी एंट्री नहीं होगी तो आपके पास वो जो डेटा होगा वो वहाँ पर पहुँच नहीं पाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग यहाँ से एक बात समझ लीजिए कि हमारे पास जो रूटर होता है, रूटिंग टेबल इज़ यूज्ड बाय द रूटर्स टू डिटरमाइन द पाथ टू द डेस्टिनेशन नेटवर्क। ठीक है, हमारे पास हर एक रूटर के पास एक टेबल होता है पर्टिकुलर, कि उसको पता होता है कि मैंने अपनी ये जो डिवाइस है यानी मैंने जो ये पैकेट है, जो डेटा का पैकेज है, वो मैंने कौन सी आपके पास डेस्टिनेशन पर सेंड करना है। ठीक है, तो जो रूटर होता है जैसे उसको पैकेट मिलता है वो चेक करता है कि मेरे पास जो टेबल है उस पर ये डेस्टिनेशन एड्रेस्ड है कि नहीं है, यानी कि उसके पास तमाम मौजूद जितने भी आईपी एड्रेस होते हैं उसके पास मौजूद होते हैं, तो वो चेक करता है। देखिए समटाइम हमारे पास नंबर रॉन्ग होता है, ठीक है, तो वो आपके पास वो नंबर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होता, तो हमारे पास वो जो मैसेज होता है वो वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो आगे फॉरवर्ड नहीं होता, वहीं पर वो मैसेज क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है हमारे पास। तो ये हमारे पास एक रूटिंग की डिवाइस है। ठीक है, ये आपके पास डेफिनेशन हो जाएगी, और ये आपने एग्जाम्पल ये डायग्राम ड्रॉ करके ये आपने इसकी एग्जाम्पल राइट करनी है, और प्रीवियस पेज पर आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर रूटर की डेफिनेशन करनी है। ठीक है, और यहाँ तक आपने रूटर की डेफिनेशन करनी है, और नेक्स्ट पर आपने ये आपके पास रूटिंग का है। ठीक है, ये आपको पूरा रूटिंग इन द इंटरनेट ये आपने यहाँ तक पूरा याद करना है। ठीक है, किस तरह रूटिंग होती है इंटरनेट के ऊपर, इसकी वर्किंग किस तरीके से होती है, और ये आपने बने सिंपल डायग्राम भी इसी तरीके से ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले रूटर, देन रूटिंग इन इंटरनेट, देन द रूटिंग प्रोसेस विद एग्जाम्पल। ठीक है बेटा, तो आप लोगों ने आज यही याद करना है। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाहि। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।